Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 7th History, chapter number 8, Devotional Path to Divine. This is the lecture number 2nd of this chapter. Let us start the first topic. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है इस्लाम एंड सूफिज्म। तो इस्लाम जिस तरह से हमें सिखाता है कि मोनोथिज्म, हमें एक अल्लाह को मानना है, आइडल वर्शिप वगैरह को हमें रिजेक्ट करना है। आइडल वर्शिप का मतलब होता है जो मूर्ति वगैरह की पूजा होती है उसको हमें नहीं करना है। इसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो इस्लामिक लॉ वगैरह बनाए हैं उनको शरिया बोलते हैं। लेकिन जो सूफीज थे ये काफ़ी ज़्यादा इनको मिस्टिक माना जाता था, क्योंकि मिस्टिक वो होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं। अक्सर ये जो सूफीज थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारे सूफी सेंट्स रहे हैं, जिसमें से गज़ाली, रूमी वगैरह भी है। और इसके अलावा बहुत सारे 11th सेंचुरी में जो सूफीज थे वो इंडिया आए, तो इंडिया में सल्तनत दौर चल रहा था, मुस्लिम रूल चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई सूफीज को यहाँ पे सेटल होने में। तो अक्सर ये खानकाह वगैरह में मिलते थे, असेंबल होते थे और वहाँ पे ज़िक्र अज़कार करते थे, क्योंकि ये समझते थे कि अगर हमें अल्लाह को पाना है तो हमें ज़िक्र अज़कार करना पड़ेगा, जो पाक नाम है उनको बोलते रहना पड़ेगा, ज़िक्र या इबादत करते रहना पड़ेगा। और ये जो दुनिया है इसमें कुछ नहीं रखा है, तो हमें आखिरत की तैयारी में जुटना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा मदद करनी है। तो बहुत सारे सूफी ऑर्डर्स और सिलसिला, क्योंकि सूफीज़ के अलग-अलग टाइप्स थे। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे जो फेमस या वाइड स्प्रेड या फैला उसका नाम था चिश्ती सिलसिला। तो ये चिश्ती सिलसिला काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। बहुत सारे लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान इनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे, इनके पास जाते थे, समझते थे कि इनके पास मिस्टिक पावर्स है, ये बीमारियों और परेशानियों को दूर करते हैं। और उसके बाद इनकी खानकाह वगैरह भी यहाँ पे बनाए गए, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अजमेर में बनाया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दिल्ली में बनाया गया, बाबा फरीदा पंजाब में बनाया गया उनका, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, बंदा नवाज किसुदराज गुलबर्गा कर्नाटका में इनका हम कह सकते हैं खानका है, और जहाँ पे बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज वगैरह पे जाते हैं और वहाँ पे जिक्र अज़कार वगैरह भी होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट्स नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी से होने लगे। इससे पहले हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पे नयानार्स, अल्वार्स या वीराशैविज्म वगैरह फैलने लगा था। तो बहुत सारे लोग अलग-अलग जो काम करते थे, चाहे उनमें से अपर कास्ट के थे, चाहे कुछ उनमें से अनटचेबल भी थे, कुछ लोग वोटर्स थे, कुछ लोग पीजेंट्स वगैरह थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग सेंट्स बने भक्ति मूवमेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा जो सुपरमेसी थी ब्राह्मण्स की उनके खिलाफ थे, जो समझते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इबादत के लिए ज़रूरी नहीं है, पूजा के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाए। तो नॉर्थ इंडिया में जो ये लहर फैली इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बाबा गुरु नानक वगैरह थे, और बहुत सारे ट्रेडिशनल सूफी सेंट्स दादू दयाल, रविदास, मीराबाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेंशन करने के लायक है। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने जो अपनी पोइट्री वगैरह जिसमें ये प्रेज़ करते थे अपने गॉड को, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में वो गाए। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें इन नॉर्थ इंडिया में जो सूफी सेंट्स थे उनमें से एक खास नाम था कबीर, जो कि एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए एक हिंदू भक्ति लीडर से जिसका नाम था रामानंदा। तो कबीर जो थे ये बनारस के एक इलाके में पैदा हुए थे। बनारस को आजकल हम वाराणसी कहते हैं। तो इनकी जो मेजर मेजर हम कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन थे ये रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे जो एक्सटर्नल वर्शिप होती है मंदिरों वगैरह में।
तो ये हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की खिलाफ वर्जी करते थे। बहुत सारे मुसलमान और हिंदू इनकी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हुए थे जिस वक़्त कबीर का दौर चल रहा था। तो 15th सेंचुरी में एक मिस्टिक पोएट और सेंट थे जिन्होंने अपनी राइटिंग वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो भक्ति मूवमेंट की खास अ, तो सेंट्स में से एक माने जाते हैं कबीर। और इनकी जो हम कह सकते हैं जो पोएट्री वगैरह थी जिनको हम कलेक्टिवली हम कह सकते हैं सक्स एंड पद्स सखीज एंड पद्स सखीज एंड पद्स। तो उनको इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब जो कि हिंदूज की एक सॉरी सिखिज की एक स्क्रिप्चर है एक पाक किताब है सिखिज्म की। तो उसमें इंक्लूड की गई है जो पोएट्री कबीर ने लिखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका मानना था कि हमें भक्ति और डिवोशन टू गॉड दिखानी चाहिए ताकि हमें साल्वेशन मिले। साल्वेशन का मतलब प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो हमारा हार्ट तभी प्योर होगा जब हम लव डिवोशन अपने डिवाइन या गॉड की तरफ दिखाएंगे। और हमें एक फॉर्मलेस गॉड को मानना है। फॉर्मलेस का मतलब जिसका कोई अक्स नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे गॉड को हमें मानना है। तो बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स राइटर्स वगैरह काफी ज्यादा सराहना करते हैं कबीर की। इसके अलावा मीराबाई। तो मीराबाई अगर हम बात करें इनकी जो शादी हुई थी वो एक काफी ज्यादा अमीर घराने में हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें इनको आ, ये जो आ, हम कह सकते हैं वर्ल्ड लाइफ से काफी ज्यादा नफरत थी क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डिवोट की थी लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा को काफी ज्यादा सराहती थी उनके लिए उन्होंने तकरीबन 1500 के करीब पोएम्स वगैरह लिखे थे। तो ये काफी बहुत बड़ी डिवोटी थी कृष्णा की। और ये समझती थी कि जो भी मेरे पास टाइम है मैं उसमें अपने लॉर्ड की वर्शिप करूं। तो ये एक प्रिंसेस थी। तो प्रिंसेस क्लास को छोड़कर इसने क्या किया, इसने कौन सी लाइफ चुनी, रॉयल पैलेस को छोड़कर इसने सिंपल लाइफ गुजार दी आम लोगों के साथ। और अगर हम बात करें तो जो आम लोग थे उन्होंने इनकी पोएट्री को सुना और ओरली मेमोराइज किया और जनरेशन टू जनरेशन वो चलते रहे। और उसके बाद कहा जाता है कि मतलब वो इनकी जो पोएट्री वगैरह थी उनको किताब की शक्ल में उसके बाद लिखा वगैरह गया। बहुत सारे स्कॉलर्स सराहते हैं मीरा को या मीराबाई को। वो कहते हैं कि ये जो मीराबाई थी ये एक खास पोइट या सेंट थी भक्ति मूवमेंट की जो कि इक्वालिटी में विश्वास करती थी। तो इसीलिए क्योंकि ये एक प्रिंसेस होने के बावजूद अपने लॉर्ड से अपने डिवाइन से बहुत ज्यादा डिवोशन रखती थी, लॉयल्टी लव वगैरह करती थी। तो हमारे पास एक मकसद होना चाहिए, नाम दान एंड स्नान। तो नाम का मतलब ये था कि हमें क्या करना है, हमें वर्शिप करनी है, राइट वर्शिप। तो हमें पाक मन से पूजा करनी है। दान का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो अक्सर हम कहते हैं ना हमें दान देना चाहिए जैसे कि मुसलमान ज़कात वगैरह देते हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। और तीसरा स्नान। तो स्नान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो हमारा मन दिल वगैरह साफ होना चाहिए, इसमें कोई मैल मेल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। तो इन्होंने जो लंगर वगैरह का आगाज किया था जिसको आज भी जो सिख ब्रदर्स है वो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करते हैं, चाहे कहीं कहीं पर अर्थक्वेक आए, चाहे कहीं पर फ्लड आए, चाहे कहीं ऊपर कोई और डिजास्टर आए। तो ये सिख वगैरह वहाँ पे लंगर का एहतमाम करते हैं और वहाँ पे लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये बाबा गुरु नानक का भी अहम रोल है जो कि समझते थे कि हमें फॉर्मलेस गॉड को मानना चाहिए, एक ही गॉड को मानना चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा दान वगैरह बहुत ज़्यादा करना चाहिए।
तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गुरु नानक की भी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉर्थ इंडिया के सेंट्स में से एक थे। इसके अलावा मार्टिन ल्यूथर एंड द रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मार्टिन ल्यूथर के तो बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये जो मार्टिन ल्यूथर थे ये एक यूरोप में एक स्कॉलर थे, हम कह सकते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा जो रोमन कैथोलिक चर्च था उनके खिलाफ आवाज उठाई। इनका मानना था कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो पोप्स वगैरह बैठे हैं जो लोगों को अलग अलग चीजें बताते हैं वो एक्चुअली बाइबल के खिलाफ है, बाइबल में वैसा नहीं है। तो इन्होंने अपनी थीसिस लिखी, इन्होंने लोगों के सामने वो सच लाया जो एक्चुअली बाइबल में था। तो अगर हम बात करें जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके फिर दो हिस्से हो गए, जिसमें से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो ग्रुप्स बने। जो कैथोलिक्स थे वो चर्च को मानते थे और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो चर्च को नहीं मानते थे। जैसा कि इंडिया में जो ये भक्ति सेंट्स वगैरह थे, इनका मानना था कि अगर हमें गॉड ने पैदा किया है तो हम वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता, तो क्यों वो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही प्रीस्ट बनने देता और कुछ लोगों को वो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनटचेबल वगैरह रखता। तो सभी लोग इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से मार्टिन लूथर का भी मानना था कि जो पोप्स बोलते हैं वो एक्चुअली बाइबल में नहीं लिखा है। तो बाइबल में भी बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि सभी लोग इक्वल है। तो कोई भी इंसान चाहे कहीं पर भी इबादत करे, कहीं पर भी पूजा करे, कहीं पर भी अपने रब का नाम ले, तो वो सुनता है, वो उसकी हेल्प करता है। तो इसके लिए हमें रिचुअल्स रूल्स वगैरह के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। तो मार्टिन लूथर का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है यूरोपियन, हम कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के ऊपर। इसी तरह से भक्ति जो सेंट्स थे उनका उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जो इंडिया में जो हिंदूज वगैरह रहते थे जो काफी ज्यादा डाउन ट्रॉडन थे, जिनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह अब जो स्पीक्स के आपके कुछ चैप्टर्स हैं उनको इंशाल्लाह हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे और उसके बाद U3 का सिलेबस कंप्लीट होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।